भाई बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आप लोगों के अभ्यास 3.2 से संबंधित कुछ सवाल हल करके बताएंगे। भिन्नों का इसमें आप लोगों के 3.2 में पूछ रहा है कि आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए। तो सबसे पहले भिन्नों में हमें ज़रूरी ये होगा कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, इसके लिए इसमें एक नियम जो है दिया है। आप लोग इसको देखिएगा। इसमें दे रहा है कि यदि भिन्नों का हर, इसको ध्यान से देखिएगा, यदि भिन्नों का हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे पिछली कक्षाओं में इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है, यहाँ एक बार और दोबारा हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे रेखाखंड के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि भिन्नों का हर, यहाँ पे जैसे एक और भिन्न दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 4/3 है। अब इस दोनों में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है जानने के लिए अब यहीं पे दे रहा है, यदि भिन्नों का हर समान हो तो, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब हर जो दोनों भिन्नों के हर अगर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न का मान बड़ा होगा। तो इसमें यहाँ पे 5/6 का जो है या अंश जो है 5 यहाँ पे बड़ा है, इसका इसलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसका क्या है, बड़ा, यहाँ पे 5 जो बड़ा है। तो वही दे रहा है कि अगर अंश बड़ा है तो उसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस भिन्न से यह भिन्न क्या हुआ, बड़ा हुआ। दूसरा जो दे रहा है नियम 2 जो है, यदि भिन्नों का अंश, यदि भिन्नों का अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे 2 भिन्न दिया है, यहाँ पे दे दिया है 2/10, ये दे दिया है 2/8, 2 भिन्न दिए हैं इसमें। अब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि यदि भिन्नों का अंश, यहाँ पे 2 भिन्न है, इनका अंश समान हो तो, यहाँ पे समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, समान है तो छोटे हर वाली भिन्न का मान बड़ा होता है। छोटे हर वाली, अब इसमें कौन, इसका हर छोटा है, इसका हर छोटा है, इसलिए 8 है, यह 10 है। तो 2/8, इसका कहने मतलब इसमें 2/8 है वह बड़ा हुआ। उदाहरण के तौर पे जैसे पहला में यहाँ पे दे दिया गया था 2/5 है, 5/5, इसमें कौन सा बड़ा है, यहाँ पे यह 2/5। इसमें है जो 7/5 है, यह 1 अंक, और एक 7/10 है। अब इसमें कौन सा बड़ा हुआ, तो जैसे यहाँ दे रहा है यदि भिन्नों का अंश समान हो, अंश इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, समान है, तो छोटे हर वाले का भिन्न मान बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटा इसका मान क्या हुआ, बड़ा। इसका मतलब इसमें यह संख्या जो है, यह भिन्न जो है बड़ा हुआ। इसी से संबंधित आपका अभ्यास 3.2 में पहला जो सवाल है वो दे रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही और अवरोही में कैसे व्यवस्थित करेंगे तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले छोटी संख्या, आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बाद उससे बड़ी। अवरोही में घटते क्रम में हुए लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो अब यहाँ पे भिन्नों का दिया है कि भिन्नों को आरोही। तब यहाँ पे जो पहला ए सवाल है आपका, इसमें पहला भिन्न है 5/8, दूसरा जो है आपका 3/4, फिर है 2/4 और 1/6। अब इन चारों भिन्नों को आरोही में, सबसे पहले आरोही में, तब उसके बाद अवरोही में व्यवस्थित करना। तब इन भिन्नों को सबसे पहले हम जानना हमें जरूरी है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे तो 2 भिन्न तो है नहीं, हमें पता चलेगा यहाँ पे 4 भिन्न है, अलग अलग 4 भिन्न। तो सबसे पहले इन भिन्नों को हमें एक समान हर में करना है। एक समान हर में लाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि सभी भिन्नों के हर का हम लॉसव निकालते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको 8, 4, 4 और 6, इन चारों का लॉसव निकालना है।
तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया है कि कैसे लॉसो निकालते हैं। यहाँ पे इन चारों का लॉसो आप निकालेंगे तो इनका लॉसो होगा 24। 8 4 4 6 का जो लॉसो निकलेगा वो कितना आएगा 24। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो जब लॉसो आप निकाल लेंगे हर का, जो भी आगे आपका सवाल होगा, जो भी उसमें पूछेगा, तो अलग अलग अगर हर वाले भिन्न रहेंगे तो उन लोगों को समान हर में पहले व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद उसको आरोही या अवरोही में लिखेंगे। तो यहाँ जब लॉसो आप निकालेंगे तो इसका लॉसो कितना आया 24। अब 24 लॉसो आने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो भिन्न है आपका 5/8। 5/8 का लॉसो कितना आया है 24। अब यहाँ पे क्या करना, जो 24 आपका लॉसो है यहाँ हर से भाग देंगे, इस 24 को 8 से भाग देंगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे 24/8 बराबर, जब 24 को 8 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3। 8 3 24 होता है, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, अब अगले क्रम में यहाँ पे आपका जो भिन्न है 5/8 3 से अंश में भी गुणा करेंगे और इस 3 से हर में भी गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणे 3 गुणे 3 5 15 बटे 8 3 24। अब इसका आया आपका 15/24। अब इसी तरह से सब भिन्नों को इसी आधार पे हल करेंगे। तो अगला जो आपका भिन्न है 3/4। 3/4। अब लॉसो कितना है 24। अब यहाँ कितने से भाग करना है हमें, इसका हर कितना है 4, तो यहाँ पे भागा 4। अब 24 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 6 24 6। अब उसी तरह से यहाँ 6 का जो गुणा यहाँ अंश में भी और हर में भी, तो अंश कितना है 3 और हर कितना है 4 गुणे 6 गुणे 6 बराबर। अब गुणा करेंगे 6 3 18 और 6 4 24। फिर इसी क्रम में अगला जो भिन्न आपका 2/4। लॉसो 24 है। अब यहाँ पे भाग कितने का होगा 4 का, इसलिए हर यहाँ पे 4 है, तो 4 का भागफल कितना आएगा 6 ही आएगा बराबर। अब यहाँ जो भिन्न है 2/4 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और यह 6 4 24। फिर उसी क्रम में अब आपका अगला भिन्न है 1/6। भागफल कितना है 24। अब यहाँ कितने से भाग करना है 6 से, इसलिए इसका हर 6, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना भागफल आ जाएगा 4। 6 4 24 होता 4 आया। अब उसी क्रम में यहाँ भिन्न कितना है 1/6 गुणे भागफल कितना आया है 4, यहाँ भी गुणे 4। अब 4 1 कम 4 4 6 24। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने हल किया है, सब एक समान हर में आ गए। इसका देखिए 5/8 का कितना आया है 15/24। 3/4 का 18/24। अब 2/4 का 12/24। 1/6 का 4/24। अब ये हर समान हो गए। तो जैसे आप लोगों को पीछे बताया गया है कि अगर सभी भिन्नों का हर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्नों का मान बड़ा होता है। अब अगले क्रम में इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे 5/8 का 15/24, यहाँ पे 15/24 आया। एक आया आपका 18/24, तीसरा 12/24,
फिर है 4/24। अब आपको समझने के लिए इसी के नीचे हमें ये आपका जो सवाल दिया इसको लिख देते हैं। ये आपका 5/8 का था, इसी के नीचे वाला ये है आप लोगों को समझने के लिए। ये 3/4 है, इसका है 2/4 का, ये है 1/6। अब इसको दे रहा है आरोही क्रम में लिखने के लिए और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित जब करेंगे, आरोही क्रम, तो जैसे आप लोगों को पहले बताया गया है कि जब हर समान होंगे, अगर हर सभी भिन्नों के हर समान हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न का मान बड़ा होगा। तो अब इसमें देखिए किस भिन्न का अंश बड़ा है, तो यहाँ 24, 18/24 इसका बड़ा है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा भिन्न हुआ। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो छोटी के लिए जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा। तो अब इसमें कौन सा सबसे छोटा अंश है, 4/24। अब 4/24 है, इसके मतलब आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 1/6। उसके बाद कौन सा है, 12/24। 12/24 का आपका 2/4। अब उसके बाद कौन सा 15/24, इसका हो गया 5/8। और फिर अगला क्रम में है आपका 18/24 का है 3/4। इस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे। अब अगर इसी को अवरोही में करना है, अवरोही क्रम, तो जैसा आप लोगों को पता है अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तब इसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या। साधारण तौर पे आरोही का उल्टा हो जाता है। और अगर देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18/24। इसमें आपको पता है कि अगर हर सबका बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। तो 18/24 उसका कितना हो जाएगा, 3/4 यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या। उसके बाद उसी तरह से 5/8, उसके बाद आपका हो जाएगा 2/4, उसके बाद 1/6। ये आरोही क्रम का आंसर हो गया आपका, या अवरोही का आंसर हो गया। इस तरह से आपका सवाल हल होगा। अब आगे किताब में आप लोगों के और भी सवाल इससे संबंधित हैं जो आप स्वयं करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यह आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें आपका अगला पूछ रहा है, दूसरा जो है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, जिसमें ए दे रहा है 2/9 या 5/9। अब इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जैसे अभी पीछे आप लोगों को नियम में बताया गया है कि अगर भिन्नों के हर समान हैं, एक समान है, तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होगा। इसमें कौन सा अंश बड़ा है, 5/9। इसका मतलब हुआ कि यह 5/9 बड़ा है। तो इसको हल करेंगे जब आप, तो 2/9 और 5/9 के बीच में आपको पता है बड़े का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है, यह आंसर होगा। आपका बी जो पूछ रहा है यहाँ पर उसी से 1/18 या 1/6। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है। इसमें जो है अभी बताया गया पीछे आप लोगों को नियम में, जिन भिन्नों का जो मतलब जो भी भिन्न हैं, अगर अंश जो हैं बराबर हैं, एक समान हैं, तो छोटे हर वाले भिन्न का मान बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 यहाँ पे बड़ा है, 1/18 1/6 यह बड़ा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में आपका ई जो सवाल है, हमने ए और बी, सी आप अपने आप स्वयं लगाएंगे, डी लगाएंगे। इसमें से आपका अगला है ई, हम आपको हल करके बता रहे हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा।
3/7 ये जो दे रहा है 3/7 या 5/8। अब इन दोनों में कौन सा छोटा या बड़ा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या कौन सा बड़ा है। तो अब इनमें ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसमें सब अब क्या करेंगे, हम हल करेंगे, लॉसो निकालेंगे 7 और 8 का लॉसो निकाल के उसके बाद हल करके समान हर में बदलेंगे, दोनों भिन्नों को समान हर में बदलेंगे। तो अब 7 और 8 का लॉसो आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा 56। कितना होगा लॉसो इसका 56। तो सेम अभी पिछला जो सवाल पहला आपको हल करके बताए हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। अब यहाँ पे 3/7 है, लॉसो आपका है कितना 56। अब 56 में कितने का हर का गुणा करते हैं, हर का भाग करते हैं, सॉरी हर का भाग करते हैं, तो हर कितना 7। अब बराबर कितना हो जाएगा 7/56 8 आया। अब जो 8 आया है इसको अंश और हर में दोनों गुणा करना होता है, तो यहाँ पे आपका 3/7 भिन्न है, जो इसके अंश में भी और हर में भी 8 का गुणा होगा। अब गुणा करेंगे 8 3 24 8 7 56। अब दूसरा उसी तरह से हल करेंगे, आपका 5/8 लॉसो है 56 भागा यहाँ कितना 8 भागफल कितना आएगा 7 बराबर 5/8 जो भिन्न है उसमें 7 का गुणा 7 का गुणा और 7 बचे 35 होता है और 7 बटे 56 होता है। अब यहाँ पे आपका दोनों क्या हो गए, दोनों समान हो गए। इसका आपका 24/56 और एक का 35/56, दोनों के हर समान हो गए। तब इसका 3/7 का है और यह है 5/8। तो अब इसमें से देखिए, जैसे बताया गया नियम में अगर भिन्नों के हर समान हो तो बड़े वाले भिन्न का जो भी भिन्न है उसका अंश अगर बड़ा है तो वह संख्या बड़ी होती है, वह भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें कौन सा है, इसका 35 है, इसका 24 है, इसका मतलब यह बड़ा हुआ। तो इसलिए कि कौन सा 5/8 जो भिन्न है यह बड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा आपका ऐसे करके ये चिन्ह हो गया, 5/8 बड़ा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आशा करते हैं आप लोगों को, आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे हल करके बताया गया वो समझ में आ गया होगा। इससे जो भी संबंधित आपको होमवर्क दिए जाएंगे आप लोग उसको करके भेजिएगा। धन्यवाद।